हर व्यक्ति अत्यंत दुखी होता है। अनेक प्रकार के दुख व्यक्ति को परेशान करता है। अगर किसी को कर्जा लग जाए तो कर्जा से अत्यंत परेशान हो जाता। मैंने इसका इतना पैसा लिया था, वो लौटाऊं कैसे, वापस कैसे करूं। दिन रात सोचता है, जिसका लिया है उसको कैसे वापस करूं। उसको भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, नींद भी नहीं लगती। अगर व्यक्ति कर्जा में डूब जाए, कर्जा से परेशान हो जाए, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो दिन रात यही सोचता है कि मैं कैसे कर्जे से मुक्त हो जाऊं। तो आज हम आपको 5 उपाय बताएंगे कर्जा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। कर्जा से मुक्ति के लिए 5 उपाय हम बताने जा रहे हैं। उसे थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। ध्यान से सुन कर के आप उस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कर्जा से बहुत जल्द ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। पहला उपाय, आप कर्जा से परेशान हैं तो एक शुद्ध मिट्टी के कलश पर आप जल भरें। शुद्ध जल मिट्टी के कलश पर भरें और उस पर एक चांदी का सिक्का डाल करके आप घर के किसी भी स्थान में आप अपने घर में रख सकते हैं। और या फिर आप एक मिट्टी के कलश पर शुद्ध जल भरकर उसमें एक चांदी का सिक्का डाल करके आप अपने व्यवसाय स्थल पर, आपका दुकान है, आप व्यापारी हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आप व्यवसायिक स्थल पर वो कलश आप रख सकते हैं। और अपने साथ में, अपने पर्स में हमेशा एक चांदी के चौकोर टुकड़ा को आप रखें। ऐसा करने से जल्द ही कर्जा से आपको मुक्ति मिल जाएगा। दूसरा उपाय, ये भी बहुत अच्छा उपाय है, आप ध्यान से सुनिए और इसको करना आसान भी है, आप कर सकते हैं। आप कर्जे से अत्यंत परेशान हैं तो एक वृक्ष लगाने का मन बना लीजिए। कौन सा वृक्ष? अशोक का वृक्ष आप लगा लीजिए। वैसे अपने जीवन में बहुत सारे वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर समाज में, आप अपने घर में, घर के बाहर कहीं भी अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो उसके कारण आपको, आपके परिवार को, आपके समाज में रहने वाले लोगों को अत्यंत लाभ होता है, क्योंकि वृक्ष से हमें सही वातावरण प्राप्त हो जाता है। वृक्ष लगाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर्जा से परेशान हैं तो अशोक का वृक्ष जरूर लगाएं। एक अशोक का वृक्ष का पौधा लगाएं और नियमित रूप से उसका आप सेवा करिए, देखभाल करें। और जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता जाएगा, वृक्ष में वृद्धि होगी, वृक्ष की वृद्धि होगी, वैसे वैसे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय, ये भी आप कर सकते हैं। ये तो हर किसी को करना चाहिए। अगर आपके घर में अतिथि आते हैं, शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव। अगर आपके घर में अतिथि आए और आपने उनको बिना खिलाए, बिना पिलाए घर से भेजा तो आपको दोष लगता है। इसलिए घर में आए हुए अतिथि को कभी भूखे ना जाने दें। आप भोजन करा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं करा सकते हैं तो कम से कम थोड़ा सा मिठाई जरूर खिलाएं। ऐसा करने से कर्जा से मुक्ति मिलेगी। और चौथा उपाय, ये भी बहुत सुंदर है। आप जो कर्जा आप चुकाते हो, हर महीने जो किस्त भरते हो, अगर आप जो कर्जा से आप अति दुखी हैं, किस्त जितना भी आप चुकाते हैं ऐसा लगता है कि कर्जा कम नहीं हो रहा है, तो आप नियम बना लीजिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन अगर आप किस्त चुकाते हैं तो बहुत जल्दी कर्जा से आपको मुक्ति मिलेगी। और 5वें नंबर में, आपके कर्जा उतर नहीं रहा, आप अत्यंत परेशान हैं, तो आप ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए।
अगर आप ऐसा करते हैं, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो शीघ्र ही कर्जा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हमने आज आपको कर्जा से मुक्ति पाने के 5 उपाय बताया। इसको आप दोबारा भी सुन सकते हैं, इसको आप जरूर करें, लाभ अवश्य होगा। प्यार से बोल दीजिए ना।